हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का डिक्टेशन है उच्च गति लेखन अभ्यास 8 का, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट से होगा। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद के अनुसार देर में आने पर भी उचित और स्वागत योग्य है। हमारा ध्यान एक अर्ध शताब्दी से ही इस ओर गया है और हमने राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान किया है। मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस भावना से सहमत हूँ कि इस बिल का विरोध समाजगत, जातिगत, राज्यगत या देशगत नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मामले पर एक वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश, जहाँ भी आप जाएं, सभी जगह आज यही भावना है। साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से वहाँ के लोगों एवं नेताओं के विचार प्रकट होते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि वहाँ के लोग इस कानून के विरुद्ध हैं, यह ठीक नहीं है। श्रीमान किसी भी राष्ट्र के सम्मुख जहां प्रभुसत्ता का अपना एक महत्व होता है, जहां भावनात्मक एकता का महत्व होता है, जहां राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां दर्शन और धर्म का महत्व होता है, वहां भाषा का भी विशेष महत्व होता है। जहां पर जो विदेशों के राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं, वे भी यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस राष्ट्र की अपनी भाषा क्या है। जब उनको यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर विदेशी भाषा अंग्रेजी का ही प्रचलन सरकारी कामकाज में होता है, तो उनको भी दुख होता है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो अनेक भाषाओं का सुंदर संगम है। उस भाषा को पीछे छोड़कर हमने विदेशी भाषा को जो प्रधानता दी है, उसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। श्रीमान, आप हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में देवी की पूजा अंग्रेजी में नहीं बाँची जाती है। विवाह संस्कार के समय संस्कृत के ही श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, अंग्रेजी में नहीं। जब हमारे किसान हल जोतते और बीज बोते हैं तो अंग्रेजी के गीत नहीं गाते। जब माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर लोरी गाती है तो वह अंग्रेजी में नहीं गाती। तो मैं समझता हूँ कि विदेशी भाषा का मोह और उसको प्रस्थापित करने की भावना असांस्कृतिक एवं अव्यवहारिक है। देश की भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत में पढ़ाने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। यह व्यवहारिक बात है। लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमको भारतीय जीवन, संस्कृति एवं दर्शन में दक्षिण का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। सागर स्वयं दक्षिण के चरण पखारता है, किंतु भारत का ललाट उत्तर है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की भावनात्मक एकता स्थापित हो, जिसमें उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की बात न कही जाए। हमारा देश एक है,
इस सार्वभौम सत्ता की रक्षा के लिए यहाँ भावनात्मक एकता पैदा करनी है। स्टॉप।